पुलिस एनकाउंटर के बाद जब विराज को पुलिस ने पकड़ा और उसे पैर में गोली लगने की वजह से अस्पताल लेकर गई, तो अस्पताल की स्ट्रेचर पर लेटा हुआ विराज, खूनी कातिल ये इंसान, क्या कुछ कहता है इस पूरी कहानी के बारे में एक बार आप खुद सुनिए, इसी शख्स के मुंह से जिसने मासूम बच्चे को 8 बार जमीन पर पटक कर मार डाला। मेरी सर उस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्यों मारा तूने फिर उसको? ये सवाल आप लड़की से कर लेना। है? ये सवाल लड़की से करना। वे आप तूने मारा लड़का तो पहले इस तरह से जानवरों को भी नहीं कोई मारता। वो लड़की मैरिड थी, मैंने कहा तुम पहले अपने डिवोर्स ले लो, और बाबू जो है तुम्हारा बेटा वो तुम्हारा पहला पति मांग रहा है इसके लिए। मैंने कहा देखो मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी ऐसे, पुलिस विराज सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। मैंने कहा तो वो कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने फिर उस लड़की से पीछे छुड़वाना चाहा, लेकिन वो लड़की मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि विराज मेरा कोई ना है तुम्हारे सिवा, मेरे पास सब है, मैसेज डिटेल सारा कुछ है, सारा कुछ है। मैंने उसको बहुत बोला, मैंने देखो मैं ऐसे शादी नहीं कर पाऊँगा, मैं अच्छी फैमिली से लड़का हूँ, ब्राह्मण, पुलिस विराज सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सर उसने मुझे फंसा रखा था। लेकिन सर भाई है कि हमेशा लड़का ही फंसता है, लड़की निकल जाती है भाई, लड़की जितनी। तो बच्चे को क्यों मारा? सर मैंने अपराध किया है, मैंने उसका भूल लिया सर, और उसकी सजा सर ये है। और अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो? सर मेरी दुकान है किराने की, होलसेल की। दोस्तों, जब इस हत्याकांड के बाद विराज जो है मासूम बच्चे को घर के बाहर छोड़कर भागा था, तो वहां से गुजरने वाली एक महिला ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। तकरीबन 1.5-2 मिनट का उन्होंने वीडियो है उनका, उन्होंने क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता से बात करते हुए, एक बार आप सुनिए। एक 1.5 वर्ष के बच्चे की मौत हुई है, उसको पटक पटक के मारा गया है। आप एक महिला हैं, कैसा आपने अनुभव किया? मतलब ये बहुत दर्दनाक वाकया था, मैं तो समझ ही नहीं पाई। मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी गर्मी में वो बच्चा वहां पे फेंका गया और फिर भी सो रहा है, इतनी गहरी नींद। मतलब आपका कहना है जब वो पटक पटक के मार के यहाँ बच्चे को गोदी में ला के आया और यहाँ छोड़ दिया उसने? तो मुझे पटकने का मारने का यही नहीं मालूम था कि वहां पे ये केस हो चुका है। हम तो यहाँ पे सीधे लेटे हुए, तो ऐसे करके ऐसे करा, तो मतलब यहाँ से नहीं, मैंने तो यहाँ से ऐसे देखा, ऐसे करके ऐसे करा, तो बस उसके मैंने हाथ तो वैसे कुछ देखा, उसकी बॉडी नहीं देख पाई, मतलब जल्दी चलते हुए सिर्फ पैर देखे। ये दरवाजे खिड़की जाली है ना, यहाँ से पैर देखे। जो आप बात कर रही हैं जितेंद्र पाठक की? हाँ हाँ। फिर तो उसके पैर देखे, मतलब भागते हुए, तो इतनी जल्दी में नहीं समझ आया कि वो भाग तो रहा है, लेकिन पैर में क्या पहना है ये सब मुझे कुछ नहीं दिखा। और सिर्फ बच्चे को ऐसे करते हुए और बोलते हुए सुना, सिर्फ कान में आवाज ज्यादा गई कि है ना, वो मैंने सुना, उठा लो बच्चे को, उठा लो, ले जाओ, उठा लो। मतलब हत्या करने के बाद उसने बच्चे को यहाँ फेंका और आप लोगों या जो भी अंदर थे उनसे कहा कि इसको अंदर ले जाओ। हाँ, मतलब आवाज दी है। अब आवाज तो उन्हीं लोगों को दी थी, उसको क्या मालूम कि मैं इधर लेटी हूँ, लेकिन सब यहाँ पे मैं पास में थी, तो पहले आवाज मैंने सुन ली। तो और वो भाग गया? हाँ, तुरंत भाग गया। तो फिर मैं उठी, मैंने कहा ये कैसा है, बच्चा इतना गहरी नींद में कैसे सो रहा है। मैंने ऐसे झांक के देखा, खिड़की से के अंदर से ही, तो बच्चा ऐसे आंख बंद करके लेटा हुआ था। आंख बंद, मैं कहा इतनी गहरी नींद में, इतनी गर्मी में वो कैसे लेटा हुआ है, ऐसे मतलब सोच रही थी मैं। सोच के मैं उठी, मैंने बच्चे वाली बात थी, तो मैं उठ के और अंदर चली गई। मैंने बोला वो पता नहीं कोई है, बच्चे को फेंक गया है, आप उसको उठा लो। तो दोस्तों, हमारे संवाददाता ने उस गली में पहुंचे, वहां जाने के बाद उन्होंने उस जगह पर भी गए जहां पर आरव को पटक कर विराज ने हत्या की। वहां का क्या कुछ उनको दिखा, क्या कुछ उन्होंने देखा, और पूरी कहानी जिन्होंने वहां पर पहुंचकर बताई, एक बार आप सुनिए। मैं इस समय फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कस्बे की यादव कॉलोनी में हूँ। शनिवार को दोपहर इसी कॉलोनी में ही 1.5 वर्ष के बच्चे को विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इतने वीडियो हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, और ये नज़ारा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मैं आपको दिखा दूं, विराज उस बच्चे को लेके इस गली से ही आया था, सीधा आया, और बच्चे की माँ यानी कि रति की जो सहेली है वो इसी गली में रहती थी, यहीं इसी जगह से उसने गोदी में लिया
गोदी में लेके वो चलता हुआ आया और यहाँ आकर उसने इस स्थान पर, क्योंकि ये सन्नाटा रहता है, धूप का वक्त है, इसी स्थान पर जो ये आप भी अभी भी स्पॉट देख रहे होंगे, इस बच्चे को यहाँ पर पटक पटक के मारा। यहाँ आप जहाँ भी देख रहे होंगे, ये अच्छी थोड़ा सा शिकाबाद की पॉश कॉलोनी में बोली जाती है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों में सारा नज़ारा रिकॉर्ड हो गया, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष अपनी आंख से देखा और उन्होंने ही ये सीसीटीवी के फुटेज रिलीज किए, जो बहुत विविध दर्दनाक ऐसे हैं कि वो दिखाए नहीं जा सकते। वीडियो देख के लोग दहल जाते, फिर भी सोशल मीडिया पे। दोस्तों, सुना आपने इस पूरे केस की असली कहानी कि क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया। मैंने आपको आरव की मां की बात भी सुनाई, विराज की बात भी सुनाई, जो चश्मदीद हैं उनकी बात भी सुनाई, और हमारे संवाददाता जो मौके पर पहुंचे उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा वो भी मैंने आपको बताया। अब इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो ये शख्स है वो पुलिस की हिरासत में है, पुलिस कस्टडी में है, रिमांड पर है, और पुलिस इससे हर तरह से पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसने इस हैवानियत भरे हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया था। बाकी इस केस में जो भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस हैवान के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।